वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज हम 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के मौका पर आपसे मुखातिब हैं। 1965 जो हम तारीख़ी हक़ाइक़ पढ़ते हैं उन्हें देख कर तो ये महसूस होता है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत अस्करी हवाले से अपना सानी न रखती थी, न रखती है और न रखेगी। 1965 को याद करके ये बात ज़रूर याद करनी चाहिए कि जारे ने यानी इंडियन आर्मी ने जिस तरह लाहौर सेक्टर पे और दीगर जगहों पे चढ़ाई की और सोते में जो सूरत हाल पैदा की, अन अलामी जिस जंग को मुसल्लत करना चाहा, उस जंग को ईमानी कुव्वत के साथ और सबसे ज़्यादा कौमी यकजहती की बुनियाद पर जब ये आवाज़ आई कि उस कौम को ललकारा गया है कि जिस कौम की गैरत हमीयत वो अपना सानी नहीं रखती, तो जवानों ने शहादतें हासिल की। ये दौर तो शायद हमारी पैदाइश के ज़माने का दौर है, लेकिन तारीख़ पाकिस्तान का ताबिंदा दौर। एम.ए. मालम को याद किया जाए। एम.ए. मालम का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था, लेकिन आप सेंट मैरीज, हम खुद सेंट मैरियन हैं, लेकिन ये उनकी बात जो है वो बहुत पहले की है। ज़ाहिर है कि हमारा दौर बाद का है। सेंट मैरीज को याद करते हुए हमें राशिद मिन्हास याद आते हैं जो मिड 70s में वो शहीद हुए। वो एक लंबी सूरत हाल है। उस वक्त हम सेंट मैरीज के जूनियर सेक्शन में थे और वो उस वक्त बीइंग एन ऑफिसर उनकी शहादत रोनमा। अब 1965 को याद करके, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान को याद करके, तो हम जिस तरफ आज तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह कौमी यकजहती और जिस तरह कुव्वत और ताकत जो फ़ौज पाकिस्तान के पीछे अहले पाकिस्तान की खड़ी थी, वो एक अहम तरीन मरहला था जिस वजह से मोराल बुलंद था। आज भी फ़ौज पाकिस्तान का जो अस्करी उसकी महारत है वो दुनिया में मानी हुई अस्करी महारत है और वो दुनिया की पहले नंबर की अस्करी क़यादत और अस्करी कुव्वत के तौर पे। और अब तो हम एटमी पाकिस्तान। ज़रूरत आज की ये है कि इख्तलाफात की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, समाज की बुनियाद पर, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ना हमें गैर आइनी और गैर कानूनी बात करनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तान अवामी तहरीक के NA-57 और PP6 के ज़िम्मेदार की हैसियत से, ना हमारे साथ काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स को, उनकी लीडरशिप को कौमी हमीयत और गैरत से हट के कोई ऐसी बात करनी चाहिए, और न ही कहीं से भी आइन और कानून के खिलाफ कोई ऐसी मुदाखलत होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर हम ये इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहे मुदाखलत का, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि लोग ऐसा इल्ज़ाम आयद करते हैं तो उस इल्ज़ाम की के तदारुक का तरीका यही है कि जिस तरह शफाफियत रखी गई है वो शफाफियत जारी और सारी है। आज का असल मसला मुल्क और कौम में भूख का है, अफलास का है, बिजली की महंगी तरीन तरसील, पेट्रोल की कीमतों का आसमान से बातें करना, ये सारी सूरत हाल ये रियासत में जो हुकूमत करने वाला विंग है जो रियासत को गवर्न करते हैं। आई डोंट मीन टू से अफवाज पाकिस्तान गवर्न इस वक्त निगरान कर रहे हैं, माजी में कोई इत्तेहाद कर रहा था, उससे पहले भी नाम तो इत्तेहाद का नहीं था, लेकिन एक तरह से वो इत्तेहादी हुकूमत ही रही। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में हंग पार्लियामेंट की सूरत हाल रही है और इस सूरत हाल की वजह से मसाइल भी मुख्तलिफ रहे हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी पूरी नेकनियती के साथ, बुनियादी तौर पर नीयत का दखल है, और नीयत का दखल अपना बार दूसरे पर शिफ्ट करना, अपनी कमजोरी को किसी और के जिम्मा करना और ये कहना कि उसकी वजह से ऐसा है या दूसरे की वजह से ऐसा है, तो सियासी जिद्दोजहद हक है कि वो लोग करें, पार्टीज करें, क़यादतें करें, उनके कारकुनान करें, लेकिन उस सियासी जिद्दोजहद में जो भूख और अफलास की कैफियत बन गई है उसके हल की तरफ ये मौका इस बात का नहीं है। पिछले जुमा शरीफ को इसके ऊपर तफसीली एक एहतजाजी जलसा में फगवाड़ी के मकाम पर बात हो चुकी। आने वाले जुमा शरीफ को इंशाल्लाह बाड़िया के मकाम पर एहतजाजी जलसा का
प्रोग्राम बन रहा है जो इस बिजली के बिल्स, पेट्रोलियम और महंगाई, भूख अफलास के हवाले से है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिर्फ ये है कि यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर आइए हम शुहदाए पाकिस्तान को, शुहदाए तहरीक पाकिस्तान को, शुहदाए 1965 को, शुहदाए 1971 को, जितने भी लोग उसके बाद और पहले जो खुदकुश हमले होते रहे, जो खुदकुश हमलों के हवाले से जो एक अफरा तफरी का माहौल रहा, उसकी वजह से जो शहादतें हुई मुख्तलिफ सिविल और फौजी हुकाम और इदारों के लोगों की, उस सब को मद्देनजर रखते हुए उन सब के लिए हम दस्त बदुआ और जो अपने अपने मकाम पर हम कोशिश कर सकें वो वतन अजीज की सालमियत और बेहतरी के लिए उस कोशिश में हमें कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं करना चाहिए। मेहनत और लगन हर शोबे में उसकी बड़ी अहमियत है और शुहदा के साथ दुआ के साथ साथ कौमी यकजहती के लिए, मोहब्बत वतन के लिए, मोहब्बत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देने के लिए हमें जाफशानी के साथ सुबह मसा अपनी नई नस्ल को इस बात की तरफ तैयार रखना चाहिए, उनको इस बात की दावत देनी चाहिए, उनको इसकी फिक्र देनी चाहिए। बुनियादी तौर पे ये बात हम दोहराते चले जाएं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाएं कि हम जब पैदा होते हैं तो अगट्ठे अगट्ठे मुसलमान भी होते हैं और पाकिस्तानी भी होते हैं। मुसलमान और पाकिस्तानी होना एक ही चीज़ के दो नाम हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी लैला है, हम इस अपने वतन के मजनू हैं, इसके साथ इश्क हमारा ईमान है और हमारे ईमान की असल है। रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे और इसकी हिफाजत करने वालों की अपनी गैब से हिफाजत फरमाए। मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों के ऊपर एक तवील गुफ्तगू की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह रहमान 8 सितंबर जुमा शरीफ बाड़िया के मकाम पर बात रहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।